प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर मनीष मोहन शुक्ला, विभागाध्यक्ष बीएड, अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज गया। आज हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें है सफलता कैसे प्राप्त होती है, कड़ी मेहनत से मिलती है या बाई चांस मिलती है। तमाम लोग ऐसा सोचते हैं। तो देखिए, जीवन में हर व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो इसके लिए पूरी लगन व कौशल के साथ भरपूर मेहनत करता है। सफलता प्राप्ति के लिए केवल कड़ी मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है। तमाम लोग बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, धूप में बैठ कर दिन भर पत्थर तोड़ता है, लेकिन नहीं उसको उतना सफलता मिलता है। तो सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं होता, इसके लिए लगन और कौशल भी चाहिए। जिस क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपको कौशल होना आवश्यक है, उस क्षेत्र में आप प्रवीण हो, उस क्षेत्र में आपको प्रवीणता हासिल हो, ये आवश्यक है। लगन ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति का ध्यान अपने लक्ष्य से कभी भी ओझल ना हो। कहा गया है, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल और मंजिल तेरी पग चूमेगी आज नहीं तो कल। अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करना है, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो निश्चित तौर पर आपका लक्ष्य ओझल नहीं होना चाहिए। इस लगन से आप कार्य को करें। लगन अब कौशल का संपुट कार्य की खूबसूरती व अभिव्यक्ति को निखारने के लिए आवश्यक होता है। यानी लगन के साथ अगर कौशल भी है तो वो कार्य को निखारने में मदद करता है, कार्य को सुचारू रूप से संपादित करने में मदद करता है। इसके अलावा कड़ी मेहनत ही व्यक्ति के लिए वो मार्ग बनाती है जिस पर चलकर व्यक्ति सफलता तक पहुंचता है। सवाल यहाँ ये है कि इस तरह लगन, कौशल और कड़ी मेहनत, ये तीन चीज़ें, लगन, कौशल और कड़ी मेहनत, इन तीन चीज़ों के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सफलता की राह में आगे बढ़ पाता है। जो व्यक्ति इन तीनों में से किसी एक को अपनाकर सफलता प्राप्ति का प्रयास करते हैं या सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें आधी अधूरी सफलता ही हाथ लगती है। उदाहरण के लिए देख लीजिए आप कि यदि व्यक्ति के पास लगन है तो वह कार्य करता है, वह कार्य करने में पूरी तरह से जुटा रहता है, लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत नहीं करता, कुशलता की भी उसमें कमी है, तो कार्य में सफलता भी उसे पूरी तरह से नहीं मिल पाती है। ये बात सामने आती है। यदि व्यक्ति के अंदर किसी भी कार्य को करने का कौशल है, मान लीजिए कौशल सीखा हुआ है व्यक्ति, और उसे ये पता है कि कार्य को अच्छी तरह से कैसे करना है, लेकिन उसके अंदर ना तो कार्य करने के प्रति लगन है और ना ही वह इसके लिए कड़ी मेहनत कर सकता है। यानी कौशल है लेकिन उसके अंदर निष्ठा नहीं है, लगन नहीं है काम करने की, और जो है वो कड़ी मेहनत नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती है। इसके अलावा यदि व्यक्ति बहुत कड़ी मेहनत करता है लेकिन उसके पास लगन व कौशल की कमी है, तो वह अपने कार्य को लंबे समय तक नहीं कर पाएगा। तो लगन न होने के साथ वह पूरे मन से कार्य नहीं कर सकता है और बस आधे अधूरे मन से ही मेहनत करता है, अतः उसे भी अपने कार्य में पूरी सफलता नहीं मिल पाएगी। तो कभी कभी सफलता प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होती। कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत उन्हें होती है जिनके लिए सफलता प्राप्ति का कार्य क्षेत्र नया है। अगर आपका परिचित कार्य क्षेत्र है तो उसमें आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जिस कार्य से आप पहले से परिचित हैं उसमें कुशलता प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें केवल ध्यान के साथ मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग अध्यापन क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं, ये एक अच्छे अध्यापक के रूप में हम बन सकते हैं। आप बीएड की ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप अध्यापक बन रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत कर देंगे तो आप में वो कौशल है, वो कौशल आपको सिखाया जा रहा है और आप निश्चित तौर पर एक कुशल अध्यापक, एक अच्छे अध्यापक बन सकते हैं। तो कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होती है, केवल ध्यान के साथ मेहनत करने की ज़रूरत होती है। यदि हम किसी कार्य को करने में कड़ी मेहनत करें परंतु वह मेहनत सही दिशा में ना हो तो उस मेहनत का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हम पानी के लिए कुआं खोद रहे हैं और कुआं खोदना है गहराई में और हम खोद रहे हैं लंबाई में, सीधे खोदते चले जा रहे हैं, तो हमको वांछित परिणाम नहीं मिल पाएगा, या व्यक्ति को वांछित परिणाम जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। मेहनत तो उतना करेगा लेकिन वो कुआं नहीं, वो नाली बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो ज़मीन की गहराई की खोदने के बजाय अगर लंबाई खोद कर मिट्टी हटाता है तो वो
सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। कहने का आशय यहाँ यह है कि सफलता के लिए की गई मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए, अन्यथा हमें उसका सुपरिणाम नहीं मिलेगा। यानी जो हम मेहनत करें वो दिशा उसकी सही हो। जब तक दिशा सही नहीं होगा तब तक हम उसको सफल उसमें नहीं हो सकते हैं। कई बार लोग जब सफलता प्राप्ति के लिए किसी कार्य को करते हैं तो इस बात की भी चिंता करते हैं कि उन्हें अपने कार्य में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। उन्हें अपने कार्य में सफलता प्राप्ति की ये चिंता तब और भी बढ़ जाती है जब कोई खेल खेला जाता है, प्रतिपक्ष में कोई और होता है, या जो है कोई टीम होती है या कोई व्यक्ति होता है। जो खेल होते हैं जैसे कबड्डी हुआ या क्रिकेट हुआ या वॉलीबॉल हुआ और प्रतिद्वंदी सामने है, तो फिर उस खेल में हार या जीत का प्रश्न होता है। कोई जीत के लिए खेलता है, लेकिन खेल में जीत किसी एक की होती है, जबकि हर कोई जीत के लिए खेलता है। लेकिन खेल में किसी एक टीम की जीत होती है, एक व्यक्ति की जीत होती है। तो खेल खेलते समय यदि किसी का ध्यान केवल सफलता की ओर होता है तो वह इस तरह से मन में तनाव रखकर खेलता है, और ऐसी स्थिति में वह ना तो खेल का आनंद ले पाता है और ना ही अपनी जीत की दिशा में सही प्रयास कर सकता है। क्योंकि खेल का आनंद लेते हुए कुशलता के साथ अगर खेल खेला जाए तो कुशलता के साथ खेल खेलने में ही जीत होती है। इसलिए सफलता के बारे में चिंता करना छोड़कर मन को शांत रखना जरूरी होता है, और मन को शांत रखकर ही कार्य करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने कार्य के दौरान अपने मन से अस्थिर व चंचल रहते हैं। ऐसे में शरीर पूरी एकाग्रता से कार्य नहीं कर पाता। विवेकानंद ने क्या कहा, एकाग्रता सबसे बड़ी आवश्यकता है कि किसी कार्य को एकाग्रचित होकर के आप करें। विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है, विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि किसी कार्य को आप एकाग्रचित होकर के करें तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। तो जीत या हार को देख करके आप ना करें। जीत या सफलता पर व्यक्ति का ध्यान लगातार बने रहने पर उसके मन पर एक दबाव सा बना रहता है, उसके मन में द्वंद्व रहता है कि उसकी मेहनत रंग लाएगी या नहीं लाएगी, वह सफल होगा या नहीं होगा, वो जीतेगा या नहीं जीतेगा। इस तरह मन में दबाव रखकर कार्य करने या खेल खेलने से व्यक्ति उन्मुख होकर अपनी कार्य कुशलता का प्रदर्शन नहीं कर पाता है। फलता उसे असफलता या हार का सामना करना पड़ता है। इस बात को हमको ध्यान में रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए रहता है कि परीक्षा के समय तनाव में आते हैं, क्योंकि उनको परीक्षा ही यह निर्धारित करती है कि उनके द्वारा साल भर की गई पढ़ाई सही है कि गलत है, उसमें सफल हो रहे हैं कि असफल हो रहे हैं। इसलिए उनकी चिंता परीक्षा परिणाम को लेकर होती है। विद्यार्थियों को तो साल भर पढ़ने के बाद या सत्रांत परीक्षाओं में 6 महीने पढ़ने के बाद परीक्षा देनी होती है और उसमें सफल होने की प्रतीक्षा करनी होती है। लेकिन जो लोग मैच खेलते हैं उनको तुरंत परीक्षा परिणाम मिलना होता है। तो इससे बड़ा मैच खेलते हुए अगर जीते हैं तो उनको पुरस्कार मिलने वाला होता है। पुरस्कार जीतने के लिए खेलने वाली टीम और टीम लीडर के मन में तनाव और दबाव रहता है। खेल खेलने वाली टीम के लोग खेल को मात्र आनंद के लिए नहीं खेलते हैं, बल्कि पुरस्कार जीतने के लिए भी खेलते हैं। यदि जीत जाते हैं तो पुरस्कार मिलने के कारण खुश होते हैं, और यदि हार जाते हैं तो पुरस्कार न मिलने का कारण दुखी होते हैं, निराश होते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर खेल के दौरान उनके द्वारा की गई मेहनत व्यर्थ चली जाती है, वो ये मानते हैं। लेकिन गौर से देखा जाए तो व्यक्ति के द्वारा की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है, बल्कि उसे कुछ न कुछ सिखा कर ही जाती है। उसकी कमियों और उसकी गलतियों को भी उजागर करती है, जिन्हें यदि दूर किया जा सके तो सफलता मिलना संभव है। अतः सफलता के लिए जरूरी है कि व्यक्ति अपने मन को एकाग्र कर उसे शांत करके परिणाम की चिंता किए बगैर अपनी कमियों व गलतियों को दूर करते हुए पूरी लगन व निष्ठा के साथ, कुशलता के साथ कार्य करे तो सफलता निश्चित तौर पर मिलती है। आज अगर देखा जाए तो हमारे देश में बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई की बात है वो हमेशा दबाव में तनाव में रहते हैं। इनको दबाव तनाव से दूर रखना चाहिए और उचित दिशा देना चाहिए। हम अध्यापकों का दायित्व है कि बच्चों को उचित दिशा दिया जाए, जिससे वो अपने जीवन में सफल हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।